हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके खुद ब खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल। इस मंथ में ना कुछ नया स्टार्ट होगा, ठीक है। आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग चल रही है एक्वेरियस, बोरिंग इन द सेंस कि कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी ऐसे स्मूथ नहीं कह सकते उसको, स्मूथ ऐसा नहीं होता। मतलब एक्साइटमेंट की कमी है आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ नया नहीं होता है। एक ही जैसा रूटीन है, एक ही जैसा दिनचर्या है और एक ही जैसा सब कुछ जा रहा है, जैसा कल था वैसा ही आज है, कुछ नया नहीं है। तो इस मंथ में कुछ नया स्टार्ट होगा, ठीक है। और क्योंकि कप्स का कार्ड है तो ये इमोशंस को बताता है, और इमोशंस मीन्स सिंपल अगर मैं वर्ड्स में बताऊँ तो कुछ रिलेशनशिप्स नए आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि कप्स रिलेशनशिप्स को भी बताता है। पेंटिकल का कार्ड है और क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, इस मंथ में ना आपके पास समय की कमी होगी, ठीक है। आप देखोगे कि दिन बीतता जा रहा है और मैं जहाँ था मैं वहीं हूँ, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आपकी काफ़ी ऐसी थिंकिंग है ना कि मुझे ज़िंदगी में अपने सब कुछ वो करना है, एक्सपीरियंस करना है, मतलब अपनी लाइफ को इन्जॉय करना है, मुझे वो बोरिंग सी लाइफ नहीं जीनी, राइट। तो इस मंथ में उस चीज़ के लिए आप कुछ तो स्टेप रहने वाले हो, आप कहीं घूमने जा सकते हो इस मंथ में, ठीक है। लेकिन आपके पास समय की कमी होगी, लेकिन आप समझ जाओगे उस चीज़ को कि मेरे पास समय की कमी है, बट मुझे कैसे भी करके समय निकालना है। इस मंथ में ना आपके अंदर एक ज़िद होगी कि मैंने जो सोचा है मुझे बस वो करना है, नो मैटर मुझे कितने लोग रोक रहे हैं कि तुम घूमने मत जाओ, तुम ये मत करो। होता है ना कभी कभी कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दो, और हम इस वजह से अपने लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो इस मंथ में आप टाइम निकालोगे, आपके लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं होगा कि मेरे पास समय नहीं है, आप समय निकालोगे, ठीक है। और वैसे भी एक्सपीरियंस एक बात होती है, जो चीज़ें हमें पसंद होती है ना उस चीज़ के लिए हम समय निकाल लेते हैं, फिर हम उस समय पर ना एक्सक्यूज़ नहीं देते। एक्सक्यूज़ हम तब देते हैं ना जब हमें कोई चीज़ पसंद ना हो, या फिर पसंद हो लेकिन वो बस एक पसंद की तरह पसंद हो, है ना, वो बस एक बोलने वाली पसंद हो, ठीक है, तब हम एक्सक्यूज़ देते हैं। लेकिन कोई चीज़ जब हमें सच में पसंद होती है ना तो हम उसको पूरा समय देते हैं जितना हम दे सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है ना इसमें आप देखोगे सक्सेस, ठीक है। और सक्सेस इन द सेंस कि अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ को ठीक करना चाह रहे हो, कोई चीज़ को बदलना चाह रहे हो, या फिर कोई चीज़ का वेट कर रहे थे आप, और बहुत सालों से आप कोई चीज़ का वेट कर रहे हो, तो उस चीज़ में ना आप देखोगे सक्सेस, और कोई तो चीज़ है जो आपकी तरफ आएगी। और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना कभी कभी वैसे ये कार्ड है मैरिज का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फोर वॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली एक मैरिज का कार्ड होता है। तो इस मंथ में ना, इस मंथ के दूसरे वीक में आप कुछ ना कुछ ऐसा देखोगे अपने रिलेशनशिप्स में कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किसी के साथ आपका, और ऐसा कुछ, ठीक है। और इस मंथ में आप थोड़ा स्ट्रगल देखोगे, और ये जो स्ट्रगल है ये इस चीज़ का है कि आई डोंट नो व्हाई, बट आपको हर जगह से ना मतलब आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। वैल्यू ना मिलने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि मेरा कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है मेरा वर्थ नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब ये कुछ ही दिन होंगे इस मंथ में जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मेरा वर्थ नहीं है। लेकिन थोड़े समय बाद आप इस सफरिंग में से निकलोगे, ठीक है। और आई डोंट नो व्हाई, बट आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको सेल्फ लव करना चाहिए, क्योंकि आप में सेल्फ लव की कमी है। आपको क्या है कि आप दूसरा कोई कुछ कह देता है तो आप सुन लेते हो, जो चीज़ थोड़ी गलत है आप में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवर रिएक्ट करके उसको जाके मार के आइए बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना स्टैंड लेना सीखिए, ठीक है। अगर कोई कुछ आपको कह रहा है, वो गलत ही क्यों ना कह रहा है, आपका कोई मजाक ही क्यों ना उड़ा रहा है, आप एटलीस्ट उतनी हिम्मत तो रखिए कि आप उसको कुछ बोल सको, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना आजकल, यही चीज़ चलती है कि जो बोलता नहीं है ना उसको दबाते हैं लोग, और जो बोल देता है उससे लोग दूर भागते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना जो दूसरों को बोल के सोचते हैं कि सामने वाला तो कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे लोगों की चलती उन्हीं के ऊपर है जो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते, और सोचते हैं वो तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो तो मुंह पे बोल देते हैं, और उनकी तो ये हैबिट है ना और जो उनसे बोल देता है ना एक बार, देखो सब ऐसे नहीं होते, बट जो उनसे एक बार बोल देता है ना वो उनसे दोबारा बोलने नहीं जाते। वी हैव द सन, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो अप्रैल का ये जो मंथ है ना एक्वेरियस, इस मंथ में आप ये चीज़ देखोगे
फर्स्टली देखिए, एक चीज़ है यहाँ पे, इस मंथ में आप अपने विजन्स को बदलोगे, ठीक है। और जो आई थिंक आप जो चीज़ चाहते थे, क्योंकि वो चीज़ अब आपकी तरफ आ रही है, तो एक तरीका बदलोगे चीज़ों को देखने का, अपना नज़रिया बदलोगे। और आई थिंक आप अपना कोई गोल सेट करोगे और उस चीज़ के ऊपर काम करोगे, ठीक है। आपकी रीडिंग में एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ, आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हो। आप में से मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ ये बात, क्योंकि कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, तो ऑब्वियसली कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल है और आप काफ़ी कुछ अट्रैक्ट करते हो। आई मीन आप कोई गुरु जैसे हो, ठीक है, कुछ लोग। और वहीं पे कुछ लोग काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो आप लोग। आप में से कुछ लोगों को ना मैं बस यही बोलूँगी कि कुछ नहीं तो सही, डेली थैंकफुलनेस की एनर्जी रखा करिए अपने अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपने आप सभी चीज़ों को भूल भाल के कहीं जा चुके हो तो वापस से आपको ये ना यूनिवर्स को मानने की ज़रूरत है, अगर आप नहीं मानते हो तो। और जो लोग ऑलरेडी मानते हो उन लोगों के लिए ये जो मंथ रहेगा ना एक्वेरियस, ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, ठीक है। और आप जो भी करते हो, एनीथिंग, आप पूजा करते हो, आप दुआ करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो ना, तो इस मंथ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब वो कोई भी चीज़ का रिजल्ट हो, आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। द सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो मंथ रहेगा ना आपको, ये मंथ कुछ पास्ट के बारे में भी आपको याद दिलाएगा, ठीक है। कुछ डेज ऐसे भी रहेंगे इस मंथ में जो आपको पास्ट के बारे में रिमाइंड करवाएंगे, ठीक है, कि मेरा पास्ट ये रह चुका है। और आई थिंक आप अपने पास्ट को बहुत वर्स्ट मानते हो, ठीक है। मुझे बस इतना बताइए, किसका पास्ट सुहाना होता है नहीं, आई मीन सबका ही पास्ट ऐसा ही होता है जैसा आपका पास्ट है, ठीक है। और थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पास्ट थोड़ा बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का पास्ट एकदम ही वर्स्ट होता है। आप अकेले नहीं हो, ठीक है। तो खुद को अकेला मानना बंद करिए और ये कहना बंद करिए कि मेरे से बहुत गलतियाँ हो चुकी है पास्ट में। सभी से हो चुकी है गलतियाँ, सब गलतियों से ही सीखे है ना। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सीख गया है। इनफैक्ट क्या होता है ना कि हम सुनते भी है ना किसी से कि अरे सामने वाले ने ये गलती करी है। हम जब तक खुद गलती ना करें तब तक हमें एहसास नहीं होता, तब तक हमें वो जो लेसन होता है ना, वो सुन के भी नहीं मिल पाता, है ना। कभी कभी कहते हैं कि कहानियों से सीख मिलती है, वो सीख तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप खुद एक बार ठोकर ना खा लो, है ना। तो गलतियाँ तो हर कोई करता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है ना। तो अपने पास्ट को देख के खुद को ये इस नज़रिए से देखना बंद करिए कि मैं बहुत ही बचकाना था और ऐसा था वैसा था। सब एक मतलब सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। खुद को ऐसा मानना बंद करिए। और सबसे ज़्यादा बुरा आपको ये देख के लगता है कि आपने लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था इन द पास्ट और लोगों ने आपका बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया था। और कहते हैं ना कि जब कोई इंसान अच्छा होता है, इनोसेंट होता है, तो लोग उसको हर तरीके से यूज़ करते हैं। वही सेम चीज़ आपके साथ हुई और किसी ने आपके इमोशंस की परवाह नहीं की। और जब उनका आपसे काम निकल गया, उन्होंने आपको पूछना बंद कर दिया और उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया था। तो एक चीज़ आपको इससे समझनी चाहिए कि कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो अभी आपके लिए, ठीक है, जिनसे भी आप अटैच हो रहे हो, वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक समय बाद जब बदलेगा ना तो एक कहर ढा देगा हमारे ऊपर, ठीक है। तो किसी के ऊपर कितना भी ट्रस्ट करिए, लेकिन इतना ट्रस्ट मत करिए कि आप अपना सुध बुध खो दो, जैसे इन द पास्ट हो चुका है। तो अपने पास्ट को जब भी देखते हो ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उसको देख के कुछ सीखा करिए। वो जो इंसान था ना, वो मासूम था, ठीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते पागल था, बेवकूफ़ था, ऐसा था वैसा था, जो बिकॉज 100 बात की एक बात, वो इंसान मासूम था, तभी तो वो इंसान ट्रस्ट करता था, लोगों की बातों में आ जाता था। जिसने उसको धोखा दिया वो फिर भी उसकी बात मान के फिर उसकी बातों में आने लगता था, है ना। तो मासूम ही कहते हैं ना इस इंसान को, बेवकूफ़ भी कह सकते हैं लेकिन मासूम कहा जाता है ना। उससे सीखा करिए, उस मासूम इंसान ने बहुत कुछ देखा है और वो आज यहाँ पे इतने आगे तक पहुँच चुका है। तो उससे कुछ सीखा करिए, ना कि उसको देख के एंग्जाइटी में रहा करिए, ठीक है। वो अतिथि क्या जिससे हम कुछ सीखे ना लेट्स सी व्हिच और कार्ड्स वी हैव। द सोर्स, वी हैव एग्जिस्टेंस। अप्रैल मंथ में ना एक्चुअल में आप वो समझ पाओगे कि मैं अपनी लाइफ, आप ना कुछ तो मिस करते हो अपनी लाइफ में, कि आप बोलते हो काश ये चीज़ मेरी लाइफ में होती। वो चीज़ ना अप्रैल मंथ में उसकी कमी आपको एहसास नहीं होगी, ठीक है। वी हैव अंडरस्टैंडिंग। सो यस, इस मंथ में ना आप बहुत जैसे ना आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहोगे इस मंथ में। आपके पास समय नहीं होगा कि आप फ्री बैठो और कुछ चीज़ों के बारे में सोचो। तो एक ये इस वजह से भी ये चीज़ होगी कि काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि जब भी आप कुछ बैठ के सोचते हो तो वो सोचते सोचते नेगेटिविटी में वो चीज़ चली जाती है, वो सोच काफ़ी नेगेटिव चली जाती है, आप काफ़ी नेगेटिव सोचने लग जाते हो। तो वो चीज़ नहीं होने वाली है अप्रैल मंथ में, ठीक है। और अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखोगे कि आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। खास करके अगर आप हाई प्रीस्टेस हो,
ठीक है। तो आप देखोगे कि आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप डीप डाउन कहीं तो अपने आप को समझ पा रहे हो। ठीक है, अभी आप समझते हो लेकिन वो बस एक कहते हैं ना कि जितना आपको खुद को समझना चाहिए उस हिसाब से आप खुद को नहीं समझते। ठीक है, और वो चीज़ आपको पता होगी कि मैं क्या कह रही हूँ और ये बात क्यों कह रही हूँ। ठीक है, अगर आप एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहते हो तो राइट, आप खुद को समझते हो लेकिन आप वैसा नहीं समझते जैसा आपको खुद को समझना चाहिए। राइट, आप अपने पावर्स को नहीं उतनी अहमियत देते हो जितना आपको देना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आप इन सारी ही चीज़ों को समझोगे कि मुझे कितना समय खुद को देना है, मुझे आई मीन आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे वो करना है। और यूनिवर्स भी आपको टाइम टू टाइम साइंस देंगे। ठीक है, और ये इस मंथ में ना आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आप पूरी होते हुए देखोगे। एक ना इल्यूजन सा है आपके इर्द गिर्द एक्वेरियस। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि एक इल्यूजन सा है आपके इर्द गिर्द, और वो जो इल्यूजन है ना, ये जो भ्रम है आपका, आपको ऐसा लगता है कि आप जिनको जैसा मानते हो वो लोग वैसे ही है। अगर आप किसी को गलत मानते हो तो वो इंसान गलत ही है, पर वो इंसान सही है। अगर आप किसी को सही मानते हो तो वो इंसान सही ही है, जबकि वो आपके पीठ पीछे गलत है। तो एक इल्यूजन सा है आपके इर्द गिर्द, आप गलत लोगों को सही और सही लोगों को गलत समझ रहे हो। तो वो जो इल्यूजन है ना, वो इस मंथ में हटेगा और आप रियलिटी देख पाओगे और आप ये बात समझ पाओगे कि ये सब क्यों है। आई मीन मेरा खुद का एक सवाल है आपकी रीडिंग में कि ये सब क्यों है। ये जो एक बड़ी स्ट्रेंज सी एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहती है, जहाँ पे आप इल्यूजन्स में रह जाते हो, कहीं पे कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप इल्यूजन्स में चले जाते हो ईजिली। ये समझ नहीं पाते हो कि ये चीज़ में मैं गलत था या सिचुएशन ही ऐसी थी, और आप खुद को दोषी कहते हो। ऐसा क्यों है, इसका आंसर आपको इस मंथ में मिलने वाला है। वी हैव बिलीव योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है पेरेंट्स कि आई डोंट थिंक कि मुझे इन दोनों को एक्सप्लेन करना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, बस आपको बोला जा रहा है खुद के ऊपर बिलीव रखिए। ठीक है, और कितने भी आगे बढ़ जाइए, लेकिन कितने भी ऊपर उड़िए लेकिन ग्राउंडेड रहिए। इन द सेंस कि कितने भी आप आगे बढ़ जाओ, हमेशा जहाँ से आए हो वो जगह याद रखना। ठीक है, कितना अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, बस रियल रहो। ठीक है, इस मंथ में ना आपको लोगों की बातों का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि एक बात है, इस मंथ में ना बेवजह ही लोग आपको परेशान करेंगे, बेवजह ही लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, हम हर किसी के नज़र में अच्छे बन जाए या फिर हर किसी को अच्छे लगे, ये बात ज़रूरी नहीं है। जो अच्छा है हम उसको अच्छे लगेंगे, अब जिसका जो सोच है हम उसको वैसे लगेंगे। ठीक है, अगर किसी के मन में ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा एक्वेरियस, ये चीज़ होती ही होती है। ठीक है, अगर किसी के अंदर जेलसी होती है, किसी के अंदर जलन होती है ना, तो वो दूसरे इंसान को उसी नज़र से देखता है कि ये जो इंसान है, ये जो भी कर रहा है ना, ये जलन से कर रहा है, इसको मुझसे जलन है। अब भले आपको उससे जलन हो चाहे ना। ठीक है, अगर कोई अच्छा सोचता है सबके बारे में तो वो आपको भी अच्छा ही समझेगा और अच्छे नज़रिए से देखेगा कि आप जो भी कर रहे हो आपके काम में कुछ ना कुछ अच्छा ही है, अपना मतलब नहीं है। अब जो इंसान मतलबी है, झूठा है, वो आपको उस नज़र से देखेगा कि हर चीज़ में आपके झूठ है, हर चीज़ में आपके फरेब है, आप झूठ बोलते हो। आप बस मतलब ही हो, आप अपना मतलब देखते हो। तो जो जैसा है वो दूसरों को वैसा समझता है। तो अगर आप देख रहे हो ना कोई आपको गलत कह रहा है, कोई आपको अच्छा कह रहा है, तो समझ जाना इट्स दिमाग है उसका खुद का माइंड है। ठीक है, जो वो जैसा है वो दूसरों को वैसा समझ रहा है। तो दूसरों की बातों को ना बुरा मत माना करिए, बस ये सोचा करिए कि वो जैसा है वो खुद को औरों की तरह समझ रहा है। तो जिसकी जैसी सोच होती है ना, जिसका जैसा मन होता है ना, वो दूसरों के अंदर वही चीज़ देखता है ना। तो दूसरों की बात से इफ़ेक्ट नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग बेवजह ही परेशान करेंगे आपको, तो उनसे इफेक्ट नहीं होना है। ठीक है, और आपको यही बोला जा रहा है, सेटिस्फाई योर सोल नॉट द सोसाइटी। तो ये बहुत ही मस्त सा मैसेज था आपके लिए एंड में। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।